हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जनरल इंग्लिश के पार्ट में आपके जो वर्ब और एडवर्ब का पार्ट है वो करा चुके हैं, उनकी क्लासेस हो गई हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज की जो क्लास है वो टेंस से रहने वाली है। आप सभी जानते हैं कि जो पूरी ग्रामर है उसका मेन जो है वो टेंस पर ही डिपेंड है। तो टेंस को पहले समझ लेते हैं। 3 टाइप्स के टेंस होते हैं तथा प्रत्येक टाइप के 4 टाइप्स होते हैं। 3 टेंस होते हैं और सभी के 4 टाइप्स होते हैं। टेंस मीन्स होता है काल, ठीक है। जैसे आप हिंदी में आपने पढ़ा होगा भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो बस एज इट इज़ अगर आपने हिंदी में समझा है तो एज इट इज़ आपका इंग्लिश में भी होता है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज़रूर ज्वाइन करें। देखते हैं आगे हम। प्रेजेंट टेंस जो होता है वो 4 टाइप का होता है। तो उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं? प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। इसी तरह जिस तरह आपका प्रेजेंट टेंस है वैसे ही पास्ट टेंस है, उसमें भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, इस तरह के ये 4 टाइप्स होते हैं। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? जब आपकी हैबिट, रूटीन और रेगुलरिटी की बात की जाती है तो उस टाइप के जो टेंसेज होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, वो इंडेफिनिट में आते हैं। अगर कोई कार्य चल रहा है, ठीक है, अभी वो वर्किंग में ही है, काम ख़त्म नहीं हुआ है, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो कंटिन्यूअस में आएंगे। एंड अगर अभी कार्य ख़त्म हुआ, तुरंत कोई कार्य ख़त्म हुआ है, तो वो आपका होगा परफेक्ट में, ठीक है। काम पूरा हो गया तो परफेक्ट में आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हुआ है कि काम पूरा हुआ है बट एक पर्टिकुलर टाइम में। जब काम पूरा हो चुका है और उसमें समय की बात की जाए, टाइम की बात की जाए, तो वो आपका परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन चारों की ही मीनिंग समझ गए होंगे। आज हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस में आपका पहला है प्रेजेंट सिंपल यानी कि इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम जो फॉर्मेशन बनाते हैं, जो फॉर्म है इसका सब्जेक्ट, वर्ब के साथ में यस या ईएस और डू डज का यूज़ होता है एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो कार्य वर्तमान में हो रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। इसकी पहचान के लिए हम सेंटेंसेस में ता है, ती है, ते है का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ते है यहाँ पर। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस हैबिट एंड रूटीन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपकी हैबिट और रूटीन के बारे में बात करता है कि जो हमारी आदतें हैं, हमारे जो प्रतिदिन के क्रियाकलाप हैं, जो पर डे हम सुबह उठने के बाद शाम सोने तक काम करते हैं, हमारी जो रूटीन है, उनसे रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। जैसे राम गोज़ टू स्कूल डेली। अब राम जो है वो डेली स्कूल जाता है, प्रतिदिन स्कूल जाता है। ही ऑलवेज टेक्स टी, वह हमेशा चाय पीता है, ठीक है। तो पीता है, ता है, ती है, ये वाले जो वर्ड्स हैं आपके, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्रेस टू यूनिवर्सल ट्रुथ। जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, ठीक है, सत्य हैं, सार्वभौमिक सत्य जो होते हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, वो भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। जैसे कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व से उगता है, ठीक है। तो उगता है, ता है, ती है, ये वाले जो वर्ड्स हैं ये आपके प्रेजेंट में हैं और ये यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। पृथ्वी हमेशा सूर्य के चक्कर लगाती रहेगी और जो सूर्य है वो पूर्व से ही उगता रहेगा, ठीक है। जो हिस्टोरिकल प्रेजेंट्स आपके होते हैं कि जो हिस्ट्री में हैं, आपके पास्ट में हैं, बट उनको प्रेजेंट की तरह ही डिनोट किया जाता है। जैसे कि एट लास्ट, अंत में, रामा किल्स रावणा, राम ने रावण को मार दिया, ठीक है। तो ये वाले जो सेंटेंसेस आपके हो गए हिस्टोरिकल प्रेजेंट, इनको कहते हैं, ये भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आएंगे। प्रोवर्ब, कहावतें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होती हैं। जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हेल्थ इज़ वेल्थ। इंट्रोड्यूस क्वेटो कि श्याम सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। श्याम कहता है कि जो चीज़ों की सुंदरता है वो हमेशा बनी रहती है।
अब देखते हैं भविष्य का कार्यक्रम फिक्स्ड रहने पर सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं, जैसे कि ही लीव्स फॉर दिल्ली नेक्स्ट मंथ, द प्राइम मिनिस्टर कम्स पटना नेक्स्ट वीक। ठीक है, अब यहाँ पर आगे समझते हैं कि प्लूरल और सिंगुलर। अगर प्लूरल में आपका आई यू वी दे है तो जो वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें यस या यस नहीं लगेगा, जैसे वर्क, लिव, प्ले, गो, ईट। अगर सिंगुलर में है ही शी इट में आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब की जो फॉर्म है उसमें यस या यस लगेगा, वर्क्स, लिव्स, प्लेज, गोज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आपके जो सेंटेंसेस होते हैं वो लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। फॉर्म देखिए, एस माने सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर, वर्ब के आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट लगा होगा। फॉर्मेशन अगर आप समझ गए, फॉर्म समझ गए, यही आपका मेन है। अगर आपने इसको समझ लिया तो फिर आप जो टेंस हैं उनको ईजिली पहचान लेंगे कि कौन सा टेंस है। ठीक है, ये जो रूल्स हैं वो इतना मैटर नहीं करते हैं जितना आपका ये फॉर्मेशन मैटर करता है। जो कार्य अभी जारी है, पूरा नहीं हुआ। सारा इज़ रीडिंग अ नॉवेल, सारा नॉवेल पढ़ रही है। शी इज़ टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रही है। कार्य जारी है, अभी पास्ट में शुरू हुआ था बट जारी है, उसको वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। जो घटना फ्यूचर टेंस में तत्काल घटने वाली है उसे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। माई फ्रेंड इज़ गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मेरा फ्रेंड दिल्ली जा रहा है कल। ठीक है, मेरा फ्रेंड कल दिल्ली जा रहा है, अभी नहीं जा रहा। ठीक है, तुरंत नहीं काम हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में तुरंत होने वाली घटना है ये। टेम्पररी एक्टिविटीज़, जो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो तुरंत होती हैं, मतलब कभी हो रही हैं कभी नहीं हो रही हैं, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होंगी। राम इज़ लर्निंग टू प्ले गिटार, सी इज़ रीडिंग डेविड नॉवल। अब इसमें देखते हैं कि आई के साथ हमेशा एम यूज़ होगा। ही, सी, इट अगर सिंगुलर है उनके साथ इज़, दे, वी, यू उनके साथ में हमेशा आर यूज़ होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिन वाक्यों के लास्ट में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं शब्द आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसका फॉर्म देखते हैं तो सब्जेक्ट, हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। टेंसेज आपको पहचानने के लिए ही आएंगे या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो फॉर्म है बस उसको आप अच्छे से माइंड में रखिए कि किस में हैज़ हैव आता है, किस में हैज़ हैव बीन, किस में इज़ एम आर, किस में एस ई एस, डूडस। इस तरह से ये चीज़ याद रखिएगा। नेवर, एवर, जस्ट, एट, अप टू, नाउ, लेटली, ये जो एडवर्ब होते हैं ये मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज़ होते हैं। माई सिस्टर हैज़ नॉट कम एट, सारा हैज़ नेवर सीन सच अ जू इन हर लाइफ, सारा ने इस तरह का जू अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ठीक है, तो ये वाले जो सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैं। रिसेंट एक्शंस और इवेंट, जो तुरंत घटनाएं हो रही हैं, जैसे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना कार्य कर चुका हूँ। गोपी हैज़ ईटेन ऑल द बिस्किट्स, गोपी सारे बिस्किट खा चुकी है। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं प्रेजेंट सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। पास्ट में आपने कोई कार्य स्टार्ट किया एंड अभी भी प्रेजेंट में वह कंटिन्यू है, ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, वह भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसको बहुत समय पहले से जान चुकी हूँ, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं। इंडिया हैज़ स्टूड फॉर पीस इन द पास्ट, वी हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 years। जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे, जैसे आई हैव टॉट कंप्यूटर सब्जेक्ट टू मैनी स्टूडेंट्स। तो ये जो कार्य है पढ़ाना जो है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था एंड अभी भी प्रेजेंट में भी वो हो रहा है एंड नेक्स्ट फ्यूचर तक वो चलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आज लास्ट क्लास है कल से नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो जो एक्सपीरियंस होते हैं लोगों के वो भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आते हैं। इसमें सिंगुलर अगर है तो हैज़ यूज़ होगा एंड प्लूरल है तो हैव यूज़ होगा। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो उसका फॉर्म में आपका सब्जेक्ट हैज़ हैव के साथ में बीन, वर्ब के आईएनजी फॉर्म एंड सिंस फॉर और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचानने का सबसे मेन जो है वो बीन एंड सिंस फॉर को आप याद रखिएगा। सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए तथा फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए होता है। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टेंस है, जैसे कि आप समझ में नहीं आता है कि भाई सिंस कहाँ यूज़ होगा,
फॉर कहाँ यूज़ होगा? तो सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम मतलब आपको टाइम पता है, ठीक है, कि सिंस ट्यूसडे, सिंस जुलाई, सिंस 1992, सिंस 2 PM। पर्टिकुलर टाइम आपको पता है कि कौन से टाइम पर घटना हो रही है, कौन से टाइम का ये सेंटेंस है। फॉर में पीरियड ऑफ टाइम में आपको टाइम कंफर्म नहीं है, आपको ये तो पता है कि भाई 5 आवर्स, लेकिन कौन से 5 आवर्स? फॉर 2 मंथ्स, कौन से 2 मंथ्स? फॉर 10 ईयर्स, कौन से 10 ईयर्स? मतलब कि कंफर्म नहीं है, बस हमें टाइम पता है, पीरियड ऑफ टाइम। और अगर किसी टेंस में आपको पर्टिकुलर टाइम की जानकारी है तो वो आपका सिंस वहाँ पर यूज़ होगा, वो पॉइंट ऑफ टाइम कहलाएगा। सेंटेंसेस एग्जाम्पल से समझते हैं कि मिली हैज़ बीन रीडिंग द ड्रामा ऑफ शेक्सपियर सिंस 1981। मिली 1981 से शेक्सपियर का जो ड्रामा है, नाटक है, उसको पढ़ रही है। तो ये जो टाइम है वो आपको पता है, सिंस 1981। नेक्स्ट है आई हैव बीन टीचिंग फॉर 7 ईयर्स। पास्ट में भी वो काम था, प्रेजेंट में भी है, एंड फ्यूचर तक वो टाइम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 ईयर्स, बट कौन से 7 ईयर्स, ठीक है। मुख्यतः कट, शट, पुट, हिट, किल, ये वाले जो वर्ड हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज़ होते हैं। अब पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम में फॉर यूज़ होता है 8 मिनट्स, 10 ईयर्स, 3 डेज, 4 वीक्स, 6 मंथ्स, अ लॉन्ग टाइम। कहते हैं ना फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही हैज़ डूइंग एक्सरसाइज फॉर 8 मिनट्स, वो 8 मिनट से एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। 8 o'clock, 1 जुलाई 1990, संडे, जनवरी, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या है, आपको टाइम की जानकारी है, आपको पता है कि पर्टिकुलर टाइम क्या है, तो वहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे। तो इस चार्ट को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। एंड आई होप कि आपको जो ये टेंस है ये अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक अगर आपको देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।